पीछे हो जाओ। रेडी, धक्का मत दो। इधर हो जाओ। काले साहब योगेश जी काले भाई कैसे हैं आप? एक बार जोरदार तालियां दे रहे अपने साथ खड़े होके स्वागत करिए। तालियों की आवाज आनी चाहिए जोरदार। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र भाई मोदी। ऐसे आप लोग घेरा बना लोगे तो पीछे जो लोग आए उनकी शक्ल मुझे नहीं दिखेगी। आप लोगों को एक साइड में आना पड़ेगा। मिस्टर पाली जी, भारत सरकार तो ही करी मंच से भी आता भाई अपने स्वागत करते हैं। भारत माता की, भारत केंद्रीय मंत्री जनशक्ति मंत्री गजेंद्र स्वागत करिए। भारत गजेंद्र शेखावत जी और मैं जिले के पदाधिकारियों को कहूंगा कि उन्होंने स्वागत। विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल से देश को विकसित करने के संकल्प के साथ सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य लेकर के जो योजनाएं प्रारंभ की गई और जिस तरह से एक नया गवर्निंग मॉड्यूल दिया गया कि जो भी योजना प्रारंभ करेंगे वो 100% हकदारों तक पहुंचे, इस लक्ष्य के साथ करेंगे। कंप्लीट सैचुरेशन मॉडल जो माननीय मोदी जी ने दिया, उसके चलते देश के 24 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। वो आज गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए। अभी हाल ही में नीति आयोग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और यूएनडीपी ने एक संयुक्त सर्वे में इस बात की जानकारी को अपनी रिपोर्ट में प्रकाशित किया है। लेकिन ये संज्ञान में आया कि कुछ जगहों पर कहीं प्रशासनिक अकर्मण्यता के कारण, कहीं राजनीतिक विद्वेष के चलते हुए या कहीं किन्हीं और अन्य कारणों के कारण चलते ऐसे लोग जो पात्रता रखते लेकिन फिर भी उन तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है, उन तक सरकार स्वयं पहुंचे और लाभ पहुंचाए, इस दृष्टिकोण से इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का सूत्रपात किया गया है। आज अमृतकाल में देश प्रवेश कर चुका है और साथ साथ में भारत विकसित होने की दिशा में संकल्पबद्ध होकर के आगे बढ़ा है। देश के सभी लोग इस महत्वपूर्ण समय में अपनी जिम्मेदारी को समझें और देश को विकसित करने को, लक्ष्य को अपना कर्तव्य मानते हुए पूरा करें। इस दृष्टिकोण से एक चेतना व्याप्त करने के लिए भी इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। देश की सभी 2.5 लाख पंचायतों में, सभी नगर पालिकाओं में, सभी जगह पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का ये रथ जाकर के इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उन कार्यक्रमों में एक तरफ जन चेतना के जागरण के साथ साथ में लोग जो शेष रह गए हैं ऐसे 17 योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से उनको चिन्हित कर उनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है ताकि मोदी सरकार उनके भी जीवन में परिवर्तन लाने के सपने को पूरा कर सके। सर, केजरीवाल साहब को कई बार समन हो चुके हैं लेकिन वो पेश नहीं। चलिए, ये तो कानून का काम है।